बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी और इस टाइम पार्लियामेंट हाउस मौजूद हूं। सवाल ये है कि इमरान खान साहब अगर दोनों असम्बलियां केपी असम्बली और पंजाब असम्बली तोड़ देते हैं तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? क्या इमरान खान साहब का जो मुतालबा है अर्ली इलेक्शन उसकी तरफ कदम बढ़ाएगा या फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है ज़िमनी इंतखाबात कराए जाएंगे या असम्बलियां तहलील होने पर मुकम्मल इंतखाबात कराए जाएंगे? इलेक्शन कमीशन ने फाइनली अपना रद्द अमल दे दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कहा गया है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और साथ बताएंगे कि जमान पार्क में 4:30 बजे आज एक इम्पॉर्टेंट जो इजलास होने वाला है, इसमें काफ़ी बड़े फैसले लिए जाएंगे और वो फैसलों की जो कुछ तफसीलात हमारे तक पहुंची हैं वो हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और वो हमने आपको बतानी है और वो डेवलपमेंट है कि इमरान खान की पॉलिसियों पर ये हुकूमत अमल दरामद कर रही है। ये वही हुकूमत है जो टॉक शोज में जाके इमरान खान की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करती थी, लेकिन आज की जो डेवलपमेंट मैं आपको बताने लगा हूं इससे कोई शुबा नहीं रहेगा कि ये हुकूमत जो है इमरान खान की अडॉप्ट करदा पॉलिसियों को आगे लेके बढ़ रही है। ना सिर्फ बढ़ रही है बल्कि उससे फायदा उठाने की भी कोशिश कर रही है। खान साहब ने इन्हें वे आउट बताया, ये उस पर जाकर अमल कर रहे हैं। क्या वे आउट बताया था मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। सबसे पहली खबर हम बात करेंगे इमरान खान साहब के जमान पार्क में इजलास की। आज 4:30 बजे इमरान खान की जो क्यादत है, सीनियर क्यादत और जो वहां पे पंजाब में जो नुमाइंदे हैं, सीनियर नुमाइंदे, उनसे मुलाकात है और उस मुलाकात में तय होगा कि हम पंजाब असम्बली कब तहलील करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने ऐलान तो कर दिया है लेकिन इसकी तहलील का प्रोसेस और कब तक होगा ये आज डन होगा और इसमें जो है हर अरकान की जानिब से राय ली जाएगी कि हमें क्या इसमें इस सिलसिले में क्या करना चाहिए और किस तरह से हम अर्ली इलेक्शंस की तरफ जा सकते हैं। अब जो है मामला आप ये देख लें कि अगर पंजाब असम्बली पूरी मुस्ताफ़ी हो जाती है, केपी असम्बली पूरी मुस्ताफ़ी हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन को तो वक्ता पड़ जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने विद इन 3 मंथ्स यानी 90 डेज के अंदर इंतखाबात कराने होते हैं और वो इंतखाबात पे खर्चा कितना आता है। आम इंतखाबात अगर अभी नहीं कराएंगे तो केपी हुकूमत जो है और पंजाब असम्बली दोनों में इंतखाबात होंगे। एक तो दोनों का खर्चा कितना आएगा, टोटल सीट्स कितनी, ये तमाम डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा क्योंकि इमरान खान साहब फैसला कर चुके हैं। आज जमान पार्क में इसकी तस्दीक हो जाएगी और ये ऐलान कर दिया जाएगा कि जी हम इन असम्बली से मुस्ताफी हो रहे हैं। ये इमरान खान का बड़ा जबरदस्त कार्ड था जिसकी वजह से हुकूमत इस टाइम मुश्किल में आई हुई है। और आप ये देखें आज जरदारी साहब ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात की है। मीडिया पे खबर ये चलाई गई है कि ये मुलाकात बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, लेकिन जरदारी साहब को अपने सिंध की टेंशन पड़ गई है कि अगर आम इंतखाबात की तरफ जाया जाता है तो फिर क्या वे आउट होगा, क्या सिंध असम्बली के हवाले से मुश्तरका तौर पे जो MQM है उसके साथ मिल बैठ कर कोई मामला किया जाए, क्योंकि MQM नाराज थी कि आप बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा रहे और जरदारी साहब उन्हें कह रहे थे अभी नहीं कराएंगे अभी नहीं कराएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी के हक में है कि ऊपर MNAs बैठे हुए सारे फंड्स उनके पास जाते हैं, नीचे बंदे को क्यों दें। तो लिहाजा अब जो इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है वो भी आपको बता देते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इलेक्शन कमीशन बेसिकली क्या कर सकता है, कानूनी तौर पे इसके क्या रास्ते हैं। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर आप असम्बली से मुस्ताफी होते हैं, असम्बलियां तोड़ते हैं, तो आपको 90 दिन के अंदर हम नए इंतखाबात दे देंगे, जो कि आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने करना है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि उन नए इंतखाबात पे खर्चा कितना आएगा, इलेक्शन कमीशन ने वो भी कोट कर दिया है। उन नए इंतखाबात पे खर्चा आएगा तकरीबन 22 अरब रुपए। ये मेरे और आपके टैक्स पेयर्स के पैसों से ये 22 अरब रुपए जो है वो लगेंगे और इन तमाम पैसों से जो इलेक्शन दोबारा होगा, क्या दोबारा इंतखाब, फिर इलेक्शन कमीशन से सवाल हुआ कि क्या अभी आप इंतखाबात करा के दोबारा आम इंतखाबात करा सकेंगे, यानी आप ज़िमनी इंतखाबात कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम इसके लिए रेडी हैं, हमने तो बड़ी मुश्किल से जो है आपको पता है बल्दियाती इंतखाबात का भी शेड्यूल तैयार किया, वो भी हमारे लिए मुश्किल था लेकिन हमने कर लिए। तो हम ये करेंगे कि ज़िमनी इंतखाबात विद इन 90 डेज कराएंगे और उन ज़िमनी इंतखाबात पूरी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात होंगे और उन ज़िमनी इंतखाबात के बाद हम जो है आम इलेक्शन भी कराने के अहल होंगे। ये वही इलेक्शन कमीशन है जब सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाकर पूछा गया था 9 अप्रैल को इमरान खान साहब के जो आपको पता है कि कासिम सूरी साहब के ऑर्डर से उस हवाले से समाप्त थी कि आप इलेक्शन कब करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जी हम 6 महीने तक नहीं तक करा सकते, हमारी तैयारी नहीं है। अब यही इलेक्शन कमीशन इतना तैयार हो गया, इतना खुद मुख्तार हो गया, ये कह रहे हैं कि हम 90 दिन में जिमनी इंतखाबात भी करा देंगे दोनों सीटों पे, मतलब दोनों असम्बलियों में, और उसके बाद हम आम इंतखाबात के लिए भी रेडी हो जाएंगे। तो ये हिपोक्रेसी देख लें और यही वजह कि फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि
इलेक्शन कमीशन जो है वो मुस्लिम लीग नून का तर्जुमान बन गया और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बातें आ रही हैं, लग ऐसा रहा है कि वो उनका आलाकार बन के कह रहा है, बजाय इसके एक इंडिपेंडेंट इदारा बनने के। इमरान खान के बयान पर इलेक्शन कमीशन का जो है बयान देना रद्द अमल नहीं बनता था, क्योंकि इमरान खान एक सियासी लीडर है, उन्होंने सियासी चाल चली है। इलेक्शन कमीशन क्या उनके मुकाबले में, तो बड़ा वैलिड बयान आया है। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि 22 अरब रुपए जो है इस तमाम ज़िमनी इंतखाबात जो वो कह रहे हैं हम 90 दिन में दोनों असम्बलियों में करा देंगे, उस पर लगेगा। और इसके साथ 411 हल्के हैं यार, 411 हल्कों में उन्होंने दोबारा से इंतखाब करा के री इलेक्ट कराने मेंबर, और फिर उसके बाद आम इंतखाबात में दोबारा जाया जाएगा। फिर उनसे सवाल हुआ, क्या अगर ये दोनों असम्बलियां तोड़ दी जाती हैं, मतलब तहलील हो जाती है इमरान खान के ऑर्डर्स पर, उसके बाद क्या होगा? क्या कौमी असम्बली में इसमें फर्क पड़ेगा? उन्होंने कहा कौमी असम्बली पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कौमी असम्बली अपना मियाद पूरा करेगी, अपना टाइम पूरा करेगी। हाँ, अलबत्ता ये दो असम्बलीज दोबारा री इलेक्शन की तरफ जा सकती हैं। तो इलेक्शन कमीशन के इस मौक़िफ़ के बाद जमान पार्क में इसमें डिस्कशन होगी और उसके बाद कोई फैसला सादिर फरमाया जाएगा। मेरा ख्याल से राइट नाउ इमरान खान साहब जो डिसीजन ले चुके हैं, इमरान खान उसी की तरफ जाएंगे और वो बड़ा ज़बरदस्त कार्ड है। हुकूमत को इस टाइम मुश्किल में डाल दिया है, एस्टैब्लिशमेंट का नया इम्तिहान है। वो क्या 411 हल्कों में 22 अरब रुपया खर्च करेगी, या वो फिर नए इंतखाबात की तरफ जाएगी? हम आपको बताते हैं वो खबर जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी कि इमरान खान की पॉलिसीज, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कर रही है। वही मुसद्दिक मलिक साहब जो हामिद मीर के शो में बैठ के कहते थे कि रूस से सस्ता तेल कहाँ लिया है, कोई दस्तावेजात मौजूद नहीं है। आज वो मुसद्दिक मलिक साहब फ्लाई करके रूस गए हैं अपने सेक्रेटरी पेट्रोलियम के साथ और रूस से सस्ता तेल लेने की बात कर रहे हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए मुस्लिम लीग नून को। when it comes to the policies, they first criticize it during talk shows, and then they adopt it for the welfare of फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। मतलब अगर आपको अवाम की इतना ही दर्द है तो इमरान खान साहब की पॉलिसीज को या क्रिटिसाइज ना करें या उनको अडॉप्ट करें, तो उनको एक्नॉलेज जरूर करें कि आप जाकर उनकी पॉलिसी, जो उन्होंने रूस के सस्ता तेल लेने की पॉलिसी बनाई थी, जिसपे उन्होंने कहा था कि अमेरिका मुझसे नाराज हो गया है और अमेरिका ने मुझे निकलवाने की साजिश किया, आप उसी चीज को जाके, उसी पॉलिसी को जाके टो करते हुए वहां पे जाकर रूस से सस्ता तेल मांगेंगे और उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस जो इमरान खान साहब की हुई थी उसको आगे लेके बढ़ेंगे। और फिर फाइनली आवाम का भला ये होगा कि वो सस्ता तेल जब आ जाएगा मार्केट में तो लोगों को आसानी होगी। तो मैं तो पहले भी कहता हूँ कि खान साहब की पॉलिसीज, अगर आप सेहत कार्ड की देखें, मॉर्टगेज फैसिलिटी देखें और ये रूस से सस्ता तेल लेने की, दे आर एग्जाम्पलरी। और तरीके इंसाफ ने अगर इन्फ्लेशन पे नहीं काम किया तो दूसरी तीसरी टैक्स कलेक्शन और इन चीज़ों पे जो काम किया वो बड़ा ज़बरदस्त है। और अभी राइट नाउ हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत उसी को फॉलो करती नजर आ रही है। तो ये हमारे पास खबरें थी, इंशाल्लाह कुछ मजीद खबरें आपको देंगे। चैनल आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको हम अपडेट्स देते रहेंगे, इनसाइड न्यूज़ देते रहेंगे। पार्लियामेंट हाउस में अभी भी मौजूद हूँ, एक कमेटी होनी आजम सवाती के हवाले से, उसे कवर करने आया हूँ कि आजम सवाती के मामले पर इंटीरियर मिनिस्ट्री की कमेटी क्या कहती है। अरशद शरीफ के हवाले से भी आज रिपोर्ट आनी है, वो भी आपको बताऊंगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। कंबर जदी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।